मामले में दो कड़ियां हैं। पहली कड़ी, भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर पानी की बोतल में छुपाकर बाहर लाए गए और लीक हो गया। और दूसरी जो प्रमुख कड़ी है, प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से आउट हुआ। दोनों कड़ियां मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा पर ही आकर रुकती हैं, लेकिन इस खेल में कई किरदार हैं जो कई जगहों पर घूम रहे हैं। इसमें राजीव की दोनों गर्लफ्रेंड भी एक अहम किरदार हैं। आरओ पेपर लीक के उत्तर प्रदेश कनेक्शन की बात करें तो मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा ने लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर शरद पटेल और मेरठ के रहने वाले रवि अत्री तक ये जांच पहुंच गई है। इसके बाद डॉक्टर शरद पटेल ने अरुण सिंह, सौरभ शुक्ला, अर्पित यशवंत, कमलेश पाल, अभिषेक शुक्ला तक पेपर पहुंचाया है। और अरुण सिंह ने प्रयागराज कोचिंग सेंटर चलाने वाले अमित सिंह और अन्य सिंडिकेट आयुष पांडे, नवीन सिंह, पुनीत सिंह तक जाल फैलाया है। आरओ पेपर लीक के भोपाल कनेक्शन की बात करें तो मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा ने यहीं से खेल शुरू किया था। भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंच बनाने के लिए सुभाष प्रकाश मिश्रा और विशाल दुबे का सहारा लिया, जिसमें राजीव नयन मिश्रा का दोस्त विशाल दुबे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले सुनील रघुवंशी के साथ पढ़ाई कर चुका था और उसका अच्छा दोस्त था। यहां से पेपर लीक कराने के बाद सिंडिकेट अमरजीत शर्मा, विवेक उपाध्याय और संदीप पांडे तक संपर्क साधा गया। बड़ी बात यहां पर यह रही कि संपर्क साधने का काम राजीव ने भले ही किया हो, लेकिन पैसों की डीलिंग का काम उसकी गर्लफ्रेंड ने ही किया था और ज्यादा पैसों की चाह ने सारा खेल खराब कर दिया। पेपर लीक का मुद्दा इन दिनों देश भर में छाया हुआ है, लेकिन यूपी आरओ पेपर लीक की बात करें तो इसमें बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले की दो कड़ियां हैं। पहली कड़ी भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी है, जहां पानी की बोतल में पेपर छिपा कर लाया गया और लीक कराया गया। वहीं दूसरी कड़ी प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से जुड़ी है, जहां से पेपर आउट हुआ। लेकिन इन दोनों मामलों में एक किरदार सेम है, वो है केस का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा, जिसने भोपाल और प्रयागराज से पेपर लीक कराया। इसके साथ ही मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की गर्लफ्रेंड भी काफी चर्चा में है। इस पूरे कांड में राजीव नयन की दो प्रेमिका की भूमिका बेहद खास है। राजीव ने एक दिन पहले ही आरओ का पेपर पहली गर्लफ्रेंड को भेजा था, जबकि दूसरी गर्लफ्रेंड को राजीव के पैसों का हिसाब रखती थी। मामले में तीन लोग खास किरदार में बताए जा रहे हैं, जिनमें एक राजीव नयन की प्रेमिका सुष्मिता और उसके दो दोस्त शामिल हैं। इस पूरे कांड में राजीव नयन की दो प्रेमिकाओं की भूमिका बेहद खास है। राजीव ने एक दिन पहले ही आरओ का पेपर अपनी पहली गर्लफ्रेंड को भेजा था, और जबकि दूसरी गर्लफ्रेंड राजीव के पैसों का हिसाब रखती थी। मामले में तीन लोग खास किरदार में बताए जा रहे हैं, जिसमें एक राजीव नयन की प्रेमिका सुष्मिता और दो दोस्त भी शामिल हैं। इन दो गर्लफ्रेंड के जरिए राजीव ने करोड़ों कमाने का सपना देखा और इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। तीन लोग खास किरदार में बताए जा रहे हैं, जिनमें एक राजीव नयन की प्रेमिका सुष्मिता और उसके दो दोस्त शामिल हैं। इन दो गर्लफ्रेंड के जरिए राजीव करोड़ों कमाने का सपना देखता था और इतने बड़े कांड को उसने इसी वजह से अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि राजीव अपने भरोसेमंद लोगों को ही पेपर भेज रहा था। पैसे की डील तो वो खुद ही करता था, लेकिन पैसे कहां से लाने हैं, उसका हिसाब कैसे रखना है, ये सब कुछ राजीव की दूसरी गर्लफ्रेंड शिवानी देखती थी। शिवानी भोपाल में ही रहती है। एसटीएफ दोनों ही प्रेमिकाओं तक पहुंचने की कड़ियां जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। और बात अगर राजीव के प्लान की करें तो उसने बहुत शायराना अंदाज में जाल बिछाया था। उसका प्लान था कि किसी तरह से ज्यादा रकम वसूली जाए। इसके लिए उसने दो जगहों से पेपर लीक कराया। दरअसल राजीव नयन मिश्रा ने आरओ परीक्षा से 8 दिन पहले भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब उसे पेपर परीक्षा के 8 दिन पहले मिल गया था तो प्रयागराज के सेंटर से क्यों लीक कराया। पड़ताल में सामने आया है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 10 फरवरी को उसने पेपर अपने हैंडलर्स को भेज दिए थे ताकि कैंडिडेट्स को पढ़ाया जा सके। लेकिन कैंडिडेट्स को इस बात का भरोसा नहीं था कि यही पेपर असली है। इसलिए राजीव नयन मिश्रा की गैंग ने प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से परीक्षा के दिन आधे घंटे पहले पेपर लीक कराया ताकि दोनों पेपर का मिलान कराया जा सके
और कैंडिडेट्स को यह भरोसा दिलाया जा सके कि यही पेपर असली है। उसके बाद उनसे पैसे की वसूली की जा सके। यूपीआरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा बेहद शातिर किस्म का शख्स है। उसने पूरी प्लानिंग को फुल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन कहते हैं कि कुछ गलतियां आपको सलाखों तक पहुंचा देती हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन राजीव के प्लान की बात करें तो उसने भोपाल से प्रयागराज तक जाल बिछा रखा था। दरअसल यूपीआरओ एआरओ परीक्षा का पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपना था। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर सुनील रघुवंशी काम करता था। राजीव नयन मिश्रा के दोस्त विशाल दुबे और सुनील रघुवंशी 2014 से 2017 तक एक साथ पढ़े और अच्छे दोस्त भी थे। सुनील के प्रिंटिंग प्रेस में काम करने की बात विशाल ने राजीव नयन मिश्रा को बताई। राजीव ने विशाल को सुनील से दोस्ती और बढ़ाने को कहा। यह भी कहा कि अगर यूपी की किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर छपने आए तो बताए। जैसे ही एआरओ का पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने आया तो सुनील ने विशाल और फिर विशाल ने राजीव नयन को बता दिया। इन सब में इनका तीसरा साथी सुभाष प्रकाश भी शामिल था। सुनील 10 लाख रुपए के लालच में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर निकालने को राजी हो गया। कैसे यूपीआरओ एआरओ पेपर लीक मामले की दो कड़ियां एक व्यक्ति मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र से जुड़ती हैं, जिसने भोपाल और प्रयागराज से पेपर लीक कराया। यूपीआरओ एआरओ का पेपर भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस में छपना था, जहां सुनील रघुवंशी मैकेनिकल इंजीनियर था। सुनील रघुवंशी राजीव नयन मिश्र के दोस्त विशाल दुबे का साथी था और उसने 2014 से 17 तक साथ में पढ़ाई भी की थी। इसकी जानकारी विशाल दुबे ने राजीव नयन मिश्रा को दी, जिसके बाद राजीव ने विशाल से कहा कि वो सुनील रघुवंशी से अपनी दोस्ती और मजबूत करे, साथ ही उससे ये कहे कि जब भी किसी भी परीक्षा का पेपर उसकी प्रिंटिंग प्रेस में छपने आए तो वो उसकी जानकारी उसे दे। 11 फरवरी को एआरओ की परीक्षा होनी थी। 3 फरवरी को सुनील प्रिंटिंग प्रेस के एक पार्ट की रिपेयरिंग के बहाने बाहर आया। उसने मौका पाकर एक स्याही लगा पेपर अपने पानी पीने की बोतल के साथ बाहर ले आया। पेपर मिलने की सूचना सुनील ने विशाल दुबे और सुभाष प्रकाश को दी। 8 फरवरी को चारों भोपाल के कोमल होटल में मिले। यहां राजीव नयन के भेजे 8 अभ्यर्थियों को पेपर रटाया गया। इन अभ्यर्थियों से 12 लाख में डील की गई थी। कुछ ही दिनों बाद सुनील रघुवंशी ने इस बात की जानकारी दी कि यूपीआरओ एआरओ का पेपर छपने के लिए उसकी प्रिंटिंग प्रेस में आ गया है, जिसकी जानकारी विशाल दुबे ने राजीव नयन मिश्र को दे दी। जबकि सुनील रघुवंशी की विशाल से पेपर की डील 10 लाख रुपए में तय हुई थी, लेकिन शर्त थी कि पेपर किसी को भेजा नहीं जाएगा। कैंडिडेट को होटल में ही आकर रखना होगा। पहले तो विशाल और सुभाष इस पर तैयार थे, लेकिन पेपर मिलते ही सुभाष ने इसे राजीव नयन मिश्रा को व्हाट्सएप पर भेज दिया। इधर पेपर मिलने के बाद राजीव ने अपने हैंडलर को इसे भेजना शुरू किया। उसने 10 फरवरी की शाम 4 बजे 6 लोगों को पेपर भेजा। सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता को, इसके बाद जालौन के अपने साथी केसी गुप्ता, लखनऊ के साथी शैलेंद्र यादव, प्रयागराज के संजय कुशवाहा, सीमा और अपने साथी डॉक्टर शरद पटेल को भेजा। शरद पटेल ने अपने हैंडलर और कैंडिडेट्स को भेजना शुरू किया। शर्त यह थी कि पेपर मिलने के बाद किसी को भेजा नहीं जाएगा, लेकिन सुभाष ने पेपर मिलते ही राजीव नयन को व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया, जिसके बाद राजीव नयन मिश्र ने अपने हैंडलरों को ये पेपर भेजना शुरू कर दिया। 10 फरवरी को ये पेपर शाम को 4 से 6 लोगों को भेजा गया। सबसे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता को, फिर जालौन, लखनऊ और प्रयागराज में बैठे कई साथियों को उसने पेपर भेजने शुरू कर दिए। इधर प्रयागराज के मेजा में राजीव का आरोग्यम हॉस्पिटल है। यहां भी 10 फरवरी की रात करीब 50 अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर पेपर रखवाया गया। इसमें आधे अभ्यर्थी राजीव से जुड़े थे और आधे लखनऊ में रहने वाले डॉक्टर शरद पटेल और प्रयागराज कोचिंग सेंटर चलाने वाले अमित सिंह से जुड़े थे। इन सभी अभ्यर्थियों से एडवांस में 1 से 3 लाख रुपए लिए गए थे। हर कैंडिडेट से 20 लाख रुपए में डील तय हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। सवाल है कि आखिर प्रयागराज से भोपाल तक एसटीएफ ने कैसे इस पेपर लीक कांड की कड़ियां जोड़ी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही से मिली लीड ने इस पूरे खेल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक 15 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कई लोग अब भी रडार पर हैं। यूपी आरओ परीक्षा के पेपर लीक ने सारी व्यवस्थाओं पर जैसे पानी फेर दिया हो। एसटीएफ ने कमर कसते हुए कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। दरअसल 11 फरवरी को परीक्षा हुई। परीक्षा से आधे घंटे पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो गया। लोक सेवा आयोग ने पहले परीक्षा पारदर्शिता के साथ पूरा करवाने की बात कही, लेकिन जैसे ही स्क्रीनशॉट्स और वीडियो वायरल हुए, पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई। 15 फरवरी को इस परीक्षा से जुड़ा पहला मामला कौशाम्बी के मंझनपुर थाने में दर्ज हुआ था। कौशाम्बी क्राइम ब्रांच ने यहां आयुष पांडे, नवीन सिंह और पुनीत को गिरफ्तार किया। ये सभी आरओ परीक्षा में धांधली करने के आरोपी थे। इनके पास से 8,84,000 रुपए और कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। 11 फरवरी को परीक्षा हुई और आधे घंटे के भीतर ही पेपर सोशल मीडिया की व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी साइट्स पर वायरल होने लगा। इस दौरान लोक सेवा आयोग ने ये दावा किया कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में जब सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट थे वो वायरल होने लगे तो यूपी पुलिस के साथ एसटीएफ भी एक्टिव हो गई। इन तीनों ने पूछताछ में बताया कि वो एक ऐसे गिरोह का हिस्सा है जो परीक्षाओं में गड़बड़ी करता है। उन्हें पेपर लखनऊ में रहने वाले यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह से मिला था। अरुण मूल रूप से प्रतापगढ़ के अंतु का रहने वाला है। पुलिस ने अरुण को 14 मार्च को लखनऊ से गिरफ्तार किया। अरुण के खुलासे के बाद लखनऊ के पारा में स्कूल चलाने वाले सौरभ शुक्ला को पुलिस ने अरेस्ट किया। अरुण और सौरभ से पुलिस को बड़ी लीड मिली। अरुण ने एसटीएफ को डॉक्टर शरद पटेल के बारे में बताया। एसटीएफ ने शरद की खोज शुरू की और अरुण से ही पुलिस को मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले 15 फरवरी को कौशाम्बी के मंझनपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने आयुष पांडे, नवीन सिंह और पुनीत नाम के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो पेपर लीक के अभियुक्त थे। इनके पास से 8,85,000 रुपए समेत कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। अब यूपी एसटीएफ को क्लियर हो गया कि भर्ती परीक्षा लीक मामले में राजीव नयन मिश्रा मुख्य आरोपी और डॉक्टर शरद पटेल दूसरा आरोपी है, लेकिन दोनों फरार थे। राजीव की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू हो गई। 3 अप्रैल 2024 को मेरठ के कंकरखेड़ा से एसटीएफ ने राजीव को उठा लिया। 20 अप्रैल को लखनऊ से ही डॉक्टर शरद पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश पाल और अर्पित विनीत यशवंत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजीव नयन मिश्रा से पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करने वाले नेटवर्क का पता लगाया और जालसाजी की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर इसे अंजाम तक पहुंचाने वाले हर मुख्य आरोपी को पकड़ा। 2 दिन पहले ही एसटीएफ ने प्रयागराज से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें भोपाल का रहने वाला सुनील रघुवंशी भी शामिल है। ह्यूमन व टेक्निकल इंटेलिजेंस तथा अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन पत्र को परीक्षा के दिन यानी 11 फरवरी को प्रातः 6:30 बजे परीक्षा केंद्र से ही फ़ोन से स्कैन कर आउट कराया था। अरुण कुमार सिंह को उक्त पेपर व्हाट्सएप के जरिए जीडी मेमोरियल स्कूल पारा के मैनेजर सौरभ शुक्ला ने दिया था। दूसरा तरीका प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी के माध्यम से पेपर आउट कराकर लीक किया गया। इस पूरे मामले में अभी तक 15 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी इससे कई ज्यादा लोग रडार पर हैं। इनमें राजीव नयन की 2 गर्लफ्रेंड, उसके जालौन और प्रयागराज वाले दोस्त शामिल हैं, जो पेपर रटने में शामिल रहे। इसीलिए इनकी खोज हो रही है।
अब ये तय है कि जिन अभ्यर्थियों ने पैसा देकर पेपर पढ़ा और अपने लोगों को भेजा, उनकी खोज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।